कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल और इसराइली जारी हद के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज कतर रवाना होंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पीर को सरबराह इजलास में दी जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं, मगर इस सूरत हाल से इसराइल से ताल्लुक़ पर असर नहीं पड़ेगा। इसराइल ताल्लुक़ात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज़ हैं। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। कतर पर हमले के असरात से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द अमल से ख़बरदार किया था। इसराइल का रद्द अमल इन्हीं फ़ैसलों का नतीजा है। फ़लस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल की सख्त पॉलिसी सामने आई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी वाक़यात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा आज होगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। नौशहर फिरोज में भोड़ी के करीब समीधारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकली। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लाड़काना में आखिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेर आब आ गए। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में मानसून बारिशों से होने वाले सैलाबी नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। तौसीई फंड सहूलत कमीशन इस बात का जायज़ा लेगा कि क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियाँ और एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। दौरा चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इशाइये में शिरकत। इशाइया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इजहार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा, उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहित खुसूसी ताल्लुक़ है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चंगडू में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात भी की, जहां सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI भारत और अफगानिस्तान है। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले, पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से बानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त। पासपोर्ट के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त की रसीद पर गलत नाम लिखने का मामला उठाया। ख़त में लिखा कि गलत नाम लिखे जाने से अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला का गलत नाम लिखने और गैर मजाज अफराद को रसीद देने पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा।
फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में बरमल के इलाके दाना से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी को भी आग लगा दी। बस्ती कुरम में भी घर से ड्यूटी पर जाने वाला पुलिस एहलकार अगवा, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को उसके दोस्त उमैर ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मुल्जिम फरार हो गया। कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। कराची के डाब रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची क्लब रोड मरम्मती काम के बायस हफ्ते की रात 10 बजे से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शारा फैसल से सुल्तानाबाद जाने वाले फवारा चौक ऐवान सदर रोड इस्तेमाल करें। सुल्तानाबाद से शारा फैसल आने वाले PIDC ऐवान सदर रोड इस्तेमाल करें। क्लिफ्टन से PIDC आने वाले ज़ियाउद्दीन अहमद रोड इस्तेमाल करें। नेपाल में जेंजी एहतजाज की जानिबदाराना और मनपसंद रिपोर्टिंग करने पर भारतीय मीडिया को मुश्किलात का सामना। जो भारतीय रिपोर्टर जहां दिखाई दिया, नेपाली नौजवानों ने उसे बेइज्जती करके भगा दिया। बाज़ भारतीय रिपोर्टर्स पर तशद्दुद भी किया गया, धक्के भी दिए। भारतीय मीडिया की कवरेज में रुकावट डालने के लिए एहतजाज करने वालों ने कैमरे के सामने आकर बर्तन बजाए डांस किया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के कैफे में धमाका, 21 अफराद जख्मी। कैफे में धमाके की वजूहात मालूम ना हो सकी। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगाती ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। पावर डिवीज़न को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हर वक्त बुरे वक्त में अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले अगस्त के बिलों की वसूली से रोकने का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली बिल्स पर तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय पाने के बाद करेंगे। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी, इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। हेड सुलेमान की और सदनाई पर निचले दर्जे के सैलाब। अफगान हुकूमत खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा, अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म ने बन्नू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। कहा, उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है। दहशत गर्दी से निमटने का मनसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए इंतज़ामी और कानूनी इक़दाम फ़ौरन करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दीर के इलाके लाल किले में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया।
और सऊदी अरब, कतर और UAE की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। सऊदी अरब ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं।